हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसमें समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रक से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पूछ रहा है कि दो परमाणु को एक दूसरे के समस्थानिक कब कहेंगे। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो जो आपका बी होगा। परमाणु का क्रमांक जो है बराबर होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए। क्या है? परमाणु क्रमांक बराबर हो लेकिन संख्या अलग अलग हो, तो उस स्थिति में दो परमाणुओं को क्या कहा जाएगा? समस्थानिक कहा जाएगा। दूसरा देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच के अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन? सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट में बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में पूछा था। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, यानी परमाणु का आइसोटोप किसको कहेंगे? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को। तो आइसोटोप कहा जाता है जब प्रोटॉन की संख्या बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो। प्रोटॉन बराबर, न्यूट्रॉन अलग अलग, तो ऑप्शन बी सही होगा। चौथा है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुण में भिन्न होते हैं? हमने पीछे पढ़ा समस्थानिक का परिभाषा क्या है? द्रव्यमान अलग अलग हो लेकिन उसका जो है न्यूट्रॉन वो भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़े थे कि द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग होना चाहिए, पहला क्वेश्चन, और न्यूट्रॉन संख्या परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग दिया है तो इसको अलग तरीके से बनाना होगा। द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होना चाहिए, ये सही है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी भिन्न होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। पांचवा देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और ट्रेसियम। ये आईबी का एग्जाम में पूछा था, बोल रहा है कि कौन आइसोटोप नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेसियम। सातवां देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आठवां देखिए, ओ 8O16, 8O17 और 8O18 को क्या कहेंगे? समस्थानिक, समदावी, समघटक या समन्यूट्राइक? ये आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 17Cl35 और 17Cl37, पीछे जैसा ही क्वेश्चन, इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसका पाया जाता है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलेनियम और लेड में सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होगा? तो ये हो जाएगा आपका पोलेनियम। पोलेनियम के समस्थानिक की संख्या पूछ रहा है, तो इसको आपको आवर्तकालीन जो है केमिस्ट्री का वहाँ से याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 27। 12वां देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? एक चीज़ और पूछता है कि रक्त का थक्का जमना किस विटामिन के कारण होता है, तो उसको रट जाइए, विटामिन के। ठीक है, हमेशा ये पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 13वां का आंसर, तो 13वां का जो आंसर होगा वो हो जाएगा Na24, Na24। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो आप कैंसर किसके कारण होता है? तो कोबाल्ट 60 का उत्सर्जन
गामा किरण होता है और उसके वजह से होता है। 15वां देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा क्वाल्ट 60 का। नेक्स्ट है, आपको मिलाने के लिए दिया हुआ है रेडियो समस्थानिक और उसका डेली लाइफ में कहाँ पर प्रयोग होता है। तो अभी हमने देखा कोबाल्ट 60 का प्रयोग तो आपका होता है कैंसर के लिए। आर्सेनिक 74 तो हो जाएगा ट्यूमर का इलाज के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये आपका कैंसर के लिए। आयोडीन 131 इसका प्रयोग होता है थायराइड के लिए। और सोडियम 24 रक्त व्यक्ति क्रम के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 4 चीज़ आपको यहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो। क्या बोल रहा है? जिस नाभिक में न्यूट्रॉन तो बराबर है लेकिन प्रोटॉन अलग अलग है, इसको हम क्या कहेंगे? तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है। आइसोटोन क्या होता है? काफ़ी आसान सवाल है। आइसोटोन हम उसको कहेंगे जिसमें समान संख्या में न्यूट्रॉन हो। आइसो का मतलब समान हुआ। नेक्स्ट देखिए 19, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। आइसोटोन क्या होता है? तो आइसोटोन जिसमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अलग अलग हो सकता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होगी। नेक्स्ट देखिए 36 KR86 और 37 RB87 क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक का समूह आपको बताना। ध्यान से देखिए ऑप्शन को। सम न्यूट्रॉनिक का समूह यानी उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 3Li7 और 4BeATA दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक होंगे। 15P31 और 14Si30 ये क्या है? समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा सम न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उसको हम कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, Ai3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? Cl-, Al-, S-, या F-। CDS का क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना पड़ेगा न्यूमेरिक के हिसाब से और याद होना चाहिए आपको परमाणु संख्या सबका। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। बोल रहा है कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ca2+ और H2-। अगला देखिए 18 Ar40, 19 Ka40 और 20 Ca40 ये क्या है? तो ये हो जाएंगे समभारिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबका द्रव्यमान भार जो है सेम है 40-40। अगला है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के से समभारिक उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका बीटा किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? समस्थानिक का मतलब समान परमाणु किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु। गलत, सॉरी, हाँ ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, संभारिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होगा। गलत। सम न्यूट्रॉनिक यानी समान द्रव्यमान। गलत, यहाँ पे समान न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो केवल पहला सही। नेक्स्ट है, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये होता है 1p और 2n। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।